मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में दस्तक दे चुका है। इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमें सावधान रहना पड़ेगा। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। उन्होंने कहा कि इस दायित्वों के साथ ही हमें 2022 में प्रवेश करना है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से भारत समेत दुनिया भर में लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। साल 2021 समाप्त होने वाला है और 2022 आने वाला है। नए साल से लोगों को ढेर सारी उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी उम्मीद महंगाई से राहत मिलने की है। मगर अब तक भारत समेत दुनिया भर के देशों से जारी आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो अगले साल भी लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। कोरोना वायरस के नए एवं अधिक संक्रामक स्वरूप ओमिक्रॉन के 2022 में सबसे अधिक मामले सामने आ सकते हैं। वायरस के डेल्टा स्वरूप की तुलना में यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को अधिक मात दे रहा है। सिंगापुर के विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक महामारी को अगले साल खत्म करने के लिए विश्व से एक साथ आने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी 2022 से कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। साथ ही हेल्थ वर्कर्स को 10 जनवरी से वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जाएगा। साथ ही 60 साल से अधिक के लोगों को भी प्रिक्वेशन डोज 10 जनवरी से दिया जाएगा। ये लोग ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होंगे। ओमिक्रॉन की फैलने की रफ्तार को देखते हुए फरवरी में तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताई जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अब 15 से 18 साल तक के लोगों को भी वैक्सीन देने की घोषणा की है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे और इस तरह का उन्होंने घोषणा किया। बिहार में शराबबंदी मामले में त्वरित न्याय के लिए विशेष कोर्ट का गठन कर दिया गया है। सरकार ने कुल 74 स्पेशल कोर्ट का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी 74 कोर्ट में जजों की तैनाती भी कर दी है। पटना में अपर जिला सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार को शराबबंदी के लिए विशेष कोर्ट का जज बनाया गया है। मोतिहारी जिले के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के मुसहरिया गांव निवासी राम बाबू दास के 35 वर्षीय पुत्र रमेश दास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने पंचायत की मुखिया कौशल्या देवी समेत आधा दर्जन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। रमेश यहां के नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य का भाई था। घटना की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच और पड़ताल शुरू कर दी। मोतिहारी जिले में बेखौफ अपराधियों ने अपने दुस्साहस का एक बार फिर से परिचय दिया है। बदमाशों ने 1 महीने के अंदर दूसरी बार जिले के कोटवा में एटीएम तोड़कर 3,71,000 रुपए उड़ा लिए। प्रखंड मुख्यालय स्थित एटीएम को काटा गया, जिसमें रखे गए रुपए उड़ाए गए। पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। मोतिहारी शहर के नरसिंह बाबा मंदिर में एक बैठक की गई, जिसमें नौजवानों की एकता सामने आई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनिकेत रंजन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान किसी को भी किसी जाति को गाली देने का अधिकार नहीं देता है। इसलिए सभी जाति के युवा, किसान, मजदूर, सभी वर्ग के लोग मिलकर मोतिहारी शहर के सड़क पर उतरेंगे और सभी जातियों के सम्मान में एक सम्मान रैली करेंगे। इधर मुजफ्फरपुर में आज एक दर्दनाक हादसा सामने आया। मुजफ्फरपुर में कुरकुरे और नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने की घटना हुई। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई। इस दौरान कई लोग जख्मी भी हो गए। आग की लपटों के कारण काफी क्षति का अनुमान है। औद्योगिक क्षेत्र स्थित कुरकुरे और नूडल्स फैक्ट्री के आसपास की अन्य फैक्ट्रियों के लोगों के भी जख्मी होने की सूचना मिली। बेला औद्योगिक क्षेत्र में रविवार को यह घटना हुई। अहले सुबह हुई इस घटना के बाद पीड़ित के परिजनों में कोहराम मच गया। आसपास के लोग भी भयभीत हो गए। बताते हैं कि धमाका इतना बड़ा था कि करीब 5 किलोमीटर की दूरी तक इसकी आवाज सुनी गई। बिहार में मुखिया को हथियार रखने के लाइसेंस देने की तैयारी चल रही है। बिहार सरकार और पुलिस हेडक्वार्टर इस बात को लेकर चिंतित है कि राज्य में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर जानलेवा हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने भी चिंता जताई है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के जीतन राम मांझी पर किए गए टिप्पणी पर हम पार्टी के प्रवक्ता ने पलटवार किया है। हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने इस मामले में कहा कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड को लूटने वाले अब्दुल कयूम अंसारी अब दूसरे पर टिप्पणी करने लगे हैं।
अब्दुल कयूम अंसारी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मदरसा चलाने की जिम्मेवारी सौंपी है, न कि राजनीति करने की। और मदरसा एजुकेशन बोर्ड में कयूम अंसारी जी क्या कर रहे हैं ये पूरा बिहार जानता है। किस तरीके से हर मदरसे में एक एक सीट को 8-8, 10-10 लाख रुपए में बेच रहे हैं। ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति जो मदरसा एजुकेशन में बैठ गया है, ये पूरे सिस्टम को दीमक के जैसे खा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के आवास पर 27 दिसंबर को ब्राह्मण दलित एकता महाभोज की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर हम पार्टी के तरफ से अमरेंद्र त्रिपाठी ने बयान दिया है। इस भोज में चूड़ा चनपटिया से मंगाया गया है और दही, गुड़ और मीठा और गया की तिलकुट के साथ सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम लोगों के यहाँ कल का जो भोज होगा उसमें बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी की तैयारी है। वहीं इस मामले को लेकर हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने भी बयान दिया है। देखिए, कुछ सड़क छाप नेताओं ने ब्राह्मणों के नाम पर फर्जी संगठन बना के रखा है। ये कल तक तो कह रहे थे कि मांझी जी के हम घर पर जाकर भोजन करेंगे, हमको बुलाएं। और आज जब मांझी जी ससम्मान ब्राह्मण पंडित समाज के लोगों को दलितों के साथ जोड़ने के लिए महाभोज का आयोजन कर रहे हैं, तब ये कहते हैं कि समाज के लोगों को नहीं जाना चाहिए। भाई साहब, सुधर जाइए, सामाजिक एकता का परिचय दीजिए। मांझी जी के यहां वही ब्राह्मण नहीं आएगा जो ब्राह्मण दिल में दलितों के प्रति नफरत रखता है। कल्याणपुर प्रखंड के सैदपुर पंचायत में एकता युवा मंडल सैदपुर के कार्यालय के समीप स्वच्छता अभियान चलाया गया। लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मंडल के अध्यक्ष आयुष कुमार कर रहे थे।